जुपिटर अभी जेमिनी में आ गया है आपके 10th हाउस में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जेमिनी जो साइन है वो कम्युनिकेशन का है, एयर साइन है, डुअल साइन है, ठीक है। तो 10th हाउस में आपके आता है ये, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यूजुअली भी आप अपने प्रोफेशनल उसमें थोड़ा सा डुअल टेंडेंसी रख सकते हैं कि क्या चूज़ करें क्या नहीं चूज़ करें, ठीक है। ये मेंटालिटी आप में रह सकती है या फ्रीक्वेंट चेंजेस आपके करियर पाथ में आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप वर्गो एसेंडेंट है, अर्थ साइन है, तो संभाल लेते हैं आप। अब जुपिटर आ गया है, अब प्रोमिनेंटली आपके 10th हाउस को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि आपका 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे, तो प्रोफेशनल चीज़ों पे आपका ध्यान यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। करियर पाथ में आप अगर उन्नति करना चाहो, वैसे तो जुपिटर को यहाँ पे केंद्र अधिपति दोष बोला जाता है, लेकिन अगर आपके चार्ट में मरकरी वेल प्लेस्ड है, जुपिटर वेल प्लेस्ड है, तो हम यहाँ पे उतने इश्यूज़ नहीं देखेंगे। अदरवाइज़ ये प्लेसमेंट वैसे क्योंकि ट्रांजिट में है तो ये आपको हेल्प ही करेगा ज़्यादातर, ठीक है। तो प्रोफेशनल स्पेयर्स में अगर आप मेहनत करें, फोकस बनाए रखें, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें, क्योंकि जेमिनी है तो हर राशि को कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चाहे किसी भी हाउस में हो वो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड चीज़ों पे कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जितना कम्युनिकेशन अपना अच्छा करोगे, वर्क करोगे, क्लियर कम्युनिकेशन रखोगे अपने बॉसेस के साथ, उतना आपको उन्नति मिलने के चांसेस बनेंगे। आपको जुपिटर की ब्लेसिंग मिलेगी, अगर थोड़े बहुत हर्डल्स आते भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। इसको ध्यान पे रखना है आपको। तो 10th हाउस की चीज़ें प्रोमिनेंस लेंगी आपकी। अब 10th से जो 5th एस्पेक्ट है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है 2nd हाउस में, ठीक है। तो फैमिली रिलेटेड मैटर्स पे, स्पीच रिलेटेड मैटर्स में आपका, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वेल्थ रिलेटेड मैटर्स में ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देगा आपको, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आपको एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे एक ब्लेसिंग, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। 2nd हाउस रिलेटेड मैटर्स में ये अच्छा रहेगा। इसके बाद हम जाते हैं आपके 4th हाउस पे, इसका एस्पेक्ट जा रहा है 7th एस्पेक्ट जुपिटर का। तो 10 और 4 एक्सेस यहाँ पे परमानेंटली एक्टिव हो जाते हैं। तो 4th हाउस क्या है, रियल एस्टेट फील्ड में, अगर आप किसी भी प्रकार के रियल एस्टेट फील्ड में हैं तो वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और रियल एस्टेट मैटर्स में आपको डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पे या तो कोई बड़ा घर में शिफ्ट होना, या स्पेस क्रिएट करना अपने घर पे ज़्यादा, जिससे आप थोड़ा स्पेशियस फील करें एनवायरनमेंट को, वो आप कर सकते हो। उसके साथ साथ जो मदर रिलेटेड मैटर्स हैं, मदर से काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं आपको इस टाइम पे। उसके साथ साथ कोई रिलीजियस कार्यक्रम आप फ्रीक्वेंटली करवा सकते हो, मतलब कोई नहीं, रिलीजियस कार्यक्रम्स फ्रीक्वेंटली आप करवा सकते हो अपने घर में, क्योंकि सैजिटेरियस साइन है 4th हाउस में। सारी उम्र ही कराते हो, यहाँ पे प्रोमिनेंटली आप कराने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जुपिटर का एस्पेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है इस पर आदर। वहाँ से अब सैटर्न और राहु को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब सैटर्न जो है वो पाइसेस से 10th एस्पेक्ट दे रहा है 4th हाउस पे, ठीक है। तो थोड़े से डिलेज, थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस सैटर्न लेके आएगा, ठीक है। तो किसी हद तक एक सीरियस एटीट्यूड हो सकता है फैमिली में। मदर हेल्पफुल होगी लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, ठीक है, नेक्स्ट 2.5 साल के लिए। ये हम इफेक्ट देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये पक्का है, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, जुपिटर का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, तो रियल एस्टेट मैटर्स, होम रिलेटेड मैटर्स बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे होगा। व्हीकल रिलेटेड मैटर्स ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा नेक्स्ट 1 साल, ठीक है। अब उसके साथ साथ हैप्पीनेस में, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा सीरियस महसूस कर सकते हो अबाउट लाइफ, ठीक है। तो सैजिटेरियस 4th हाउस में आ रहा है। सैजिटेरियस एक बहुत एंथुजियास्टिक साइन है, जुपिटर का एस्पेक्ट भी आ रहा है, तो अगर सैटर्न का एस्पेक्ट नहीं होता तो बहुत लाइवली होता एटमॉस्फेयर, लेकिन अभी सैटर्न का आ रहा है तो सीरियसनेस आएगी मेंटली आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि राहु भी 6th हाउस में बैठा हुआ है आपके। तो राहु क्या कर रहा है, 6th हाउस में बैठ के आपको किसी प्रकार की एनिमीज से लड़ने की क्षमता दे रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ डेट्स कोई रिलेटेड इशू रही हो तो वो क्लियर होने के चांसेस हैं। उसके बाद साथ साथ थोड़ा सा डिजीज़ प्रोन आप हो सकते हो, तो ध्यान रखें। स्पेशली केतु जो है वो आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो नींद से इश्यूज़ आ सकती हैं, नींद रिलेटेड मैटर्स, ओवर वर्क के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो उसका ध्यान दीजिए। और जितना हो सके कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करें जिससे नींद अच्छी आपको मिले, ठीक है। नींद रिलेटेड इश्यूज़ आपको आ सकते हैं। बाकी ट्रैवलिंग के लिए स्पिरिचुअल ट्रैवल्स आप कर सकते हो इस टाइम पे। अब जुपिटर पे वापस आते हैं, तो जुपिटर
हमारा क्या कर रहा है, सैटर्न का जो एस्पेक्ट है, हाँ भूल गया मैं, आपके एसेंडेंट पे भी पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीरियस होने वाले हो बहुत लाइफ को लेके, ठीक है। अब 7th हाउस में सैटर्न होने के कारण क्या हो रहा है कि थोड़ा सा स्पाउस रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं, और स्पाउस का थोड़ा कोल्ड बिहेवियर हो सकता है, या अगर आपकी शादी नहीं हुई तो थोड़े से डिलेस, ठीक है, और रिश्ते होते होते उनमें कोई अड़चने आ जाना के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि राहु भी 6th हाउस में है, ठीक है, और जुपिटर का कोई एस्पेक्ट यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं 7th हाउस पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जुपिटर अतिचारी है तो कैंसर में जाएगा, तो तब थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलेगा, लेकिन वो टेम्पररी होगा। बाकी आपको यहाँ पे स्पाउस रिलेटेड मैटर्स में भी थोड़े से पेशेंस बना के रखना है, या पार्टनर रिलेटेड मैटर में। बिज़नेस में भी आपको एक सीरियस एटीट्यूड रखना है, किसी भी प्रकार की कामचोरी यहाँ पे नहीं चलेगी। वैसे आप नहीं होगे, राहु 6th हाउस में आपको काफ़ी कम्पिटिटिव बना देगा, ठीक है, और वर्गो अपने काम को बड़े सीरियसली करता है, ढंग से करता है, तो बस उस पर ही लगे रहना है आपको। और नींद बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है वो एक्वेरियस पे आ रहा है, तो 6th हाउस पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा कि थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपने रूटीन मेंटेन किया, अपना ध्यान रखा, तो जुपिटर के एस्पेक्ट की वजह से ही आपको यहाँ पे फ़ायदा भी मिलेगा। एनिमीज़ से आपको यहाँ पे जीत मिलेगी, ठीक है। तो कोई भी आपको कोई नुकसान पहुँचाना चाहेगा वो उतना सफल नहीं होगा ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अगर ये पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करें चैनल को। मस्त रहिए, खुश रहिए, और सायोनारा, टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण।